वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसरूफ़ियत की बिना पर बहुत दिनों के बाद हाज़िर हो पाया। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, इम्तियाज़ पलामवी नामी एक शख्स है, उससे किसी सुन्नी बंदे ने ये पूछ लिया और उसने गालिबन नाम लिया हमारे नूर हसन बरकाती साहब का। तो नूर हसन बरकाती की हवाला देकर किसी शख्स ने पूछ लिया कि थानवी के रियल अब्बा का नाम बताओ, थानवी के बाप का नाम बता दो। अगर वाकई तुम थानवी को हलाली मानते हो तो थानवी के बाप का नाम बताओ, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। अब आ गई बात इतनी, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि जितने देवबंदी मौलवी होते हैं ये सब घास छीलने के लिए जाते हैं, मदरसा में पढ़ाई करने नहीं जाते। इनका ये हाल है, सवाल पूछो कुछ, जवाब होगा कुछ। जैसे अस्सलाम वालेकुम बोलो, कहेंगे जवाब में कि बैगन तोड़ रहा हूँ। तो इस तरह के इनके जवाबात हुआ करते हैं हमेशा। हर देवबंदी मौलवी का सवाल कुछ पूछा जाएगा, जवाब कुछ दिया जाएगा। बहरहाल तो बड़ी शान से इन्होंने जवाब देना शुरू किया इम्तियाज़ पलामवी साहब ने। अब इनके जवाब के अंदर एक जगह डींगे मारते हुए कहते हुए नज़र आते हैं, जो आप समाअत कीजिएगा। अभी कहा जाता है कि नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मौलाना अशरफ अली थानवी हलाली नहीं है, यानी इनका कोई बाप नहीं है, नाजायज़ तरीके से इनकी पैदाइश हुई है। इस तरीके से भोंडे गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल करके हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की नापाक और नाकाम कोशिश करते हैं। चुनांचे 2-3 दिन पहले एक बरेलवी ने मुझसे फ़ोन किया। फ़ोन पर बात होते हुए उसने जो पहला सवाल किया वो ये किया कि अशरफ अली थानवी के बाप का क्या नाम है। हमने कहा इससे क्या मतलब, किताब में लिखा हुआ पढ़ लो। कहने लगा कि तुम लोग अपने अशरफ अली थानवी के बाप का नाम बताते नहीं हो, कहीं पर किताब में लिखा हुआ नहीं है, तुम जवाब ही नहीं देते हो, वगैरह ज़ालिक बहुत बातें हो गई। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो सुन लो। मैंने उसी वक्त हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम बता दिया। हमने कहा तशफ़ी हो गई। कहने लगा कि आपने तो बता दिया लेकिन किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। हमने कहा कितनी किताबें पढ़े हो? नहीं हमने नहीं, बल्कि हमारे एक बहुत बड़े वो हैं, फ़लाँ हैं, ढेका हैं, नूर हसन नाम है उनका, उन्होंने बात की हमसे। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, देवबंदी दिखा ही नहीं सकते, मुझसे मुनाजरा कर लें। अशरफ अली थानवी का कोई बाप ही नहीं है, कहीं पर किताब में लिखा हुआ ही नहीं। मैंने कहा 1 नंबर का पक्का जाहिल है, उसने पढ़ा ही नहीं कुछ। या तो पक्का जाहिल है इसलिए पढ़ा नहीं है, या जानबूझकर अवाम को गुमराह कर रहा है, झूठ बोलकर, धोखा देकर, इल्ज़ाम तराशी कर रहा है अपने मसलक को बचाने के लिए और अपने मज़हब के तरीके पर चलते हुए। इस बरेलवी का मैसेज पढ़ लीजिए, उसने क्या लिखा है। बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं उल्टी सीधी, उनमें से ये लाल निशान लगा हुआ है, थानवी का हलाली बाप साबित करो, वीडियो बना, चैलेंज है तुमको इम्तियाज़ पलामवी। चैलेंज तो करते रहते, इनका ख़ानदानी तरीका है, जब मुकाबला करो तो दुम दबा कर भाग जाते हैं। लेकिन जो बात मैंने कही, चलो जवाब के तौर पर ये देखें, अशरफुस सवाने हमारे पास है, इसके सफ़ा नंबर 34 में लिखा है, दादियाल और वालिद मोहतरम, हज़रत वाला की दादियाल फ़ारूक़ी और नानिहाल अलवी है। अगर किसी को मज़ीद तारीख़ी तहक़ीक़ का शौक़ हो तो रिसाला हाजा का बाब विसाया मुलाज़ा फरमाया जाए। वालिद माजिद का इसमें मुबारक अब्दुल हक था। डींगे मार रहे, देखा? तो डींगे मारते हुए कहते हुए नज़र आते हैं कि जब आमने सामने की बात हो तो बरेलवी भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। मुहर्रम शरीफ चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक के पहले से इनको चैलेंज किया जा रहा है कि आइए आमने सामने बैठकर बात करते कि नफ़रत कौन फैला रहा। लेकिन ये साहिब पर्दे में ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अगर इन्होंने इतनी बात कही है तो हम फिर इनको चैलेंज करते हैं, जैसे कि हमारे उस सुन्नी भाई ने इनको चैलेंज किया कि थानवी के रियल अब्बा का नाम बताओ। तो हम इनको फिर चैलेंज करते हैं कि अगर दम हम है अशफाक अहमद रज़ा के सामने बैठने का, हाँ इतना भी अर्ज़ कर दे कि अपने दलालों को ना कहिएगा फ़ोन लगाने के लिए, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ गालियाँ बकना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं आता उन्हें। तो अगर आपके अंदर दमखम है, जैसा कि आप दावा करते हैं, तो सामने बैठने का दमखम हो तो वीडियो बना करके इत्तला दीजिए कि आप सामने बैठ करके थानवी के अब्बा को साबित करने के लिए तैयार है कि थानवी अपने बाप की औलाद था और थानवी के अब्बा, वो थानवी जो है तो हलाली था, ये साबित करने के लिए आप तैयार है। तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आपकी किताब होगी, आपका मुसन्निफ़ होगा,
आपका बंदा होगा और हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला साबित करेंगे कि थानवी अपने बाप की औलाद नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चालाकी ये करी इम्तियाज़ साहब ने अपनी वीडियो के अंदर, इनकी चालाकी ये है कि कहते हैं कि इसको कहीं मिला नहीं, बरेलवी जाहिल होते हैं, इस तरह का जुमला कहा और कहा इनको कोई किताब में नहीं मिला। लो किताब सुनो, अशरफुस सवाने ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजजूब साहब ने लिखी है। ये थानवी साहब के मुरीद हैं और खलीफा भी हैं। तो ये लिखते हैं कि शर्फ नसब दादियाल और वालिद मोहतरम हज़रत वाला की दादियाल फ़ारूक़ी और नानहाल अलवी है। अगर किसी को मज़ीद तारीख़ी तहक़ीक़ का शौक़ हो तो रिसाले हाजा का बाब विसाया मुलाहज़ा फरमाया जाए। इस पर इन्होंने पूरी गुफ्तगू कर ली, लेकिन ये अशरफुस सवाने के सफ़ा नंबर 32 है और ये अशरफुस सवाने का सफ़ा नंबर 44 है। अब हम गुफ्तगू करते हैं और आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, सुनिए। हज़रत वाला की विलादत बासआदत का वाक़या नहायत अजीब व गरीब है, जो ख़ानदान में इसी वक्त से मशहूर चला आ रहा है और जिसको ख़ुद हज़रत वाला ने अपने बुज़ुर्गों और हाज़िरीन वाक़या से सुनकर कलमबंद भी फरमा लिया है। मुलाहिज़ा हो मुक़द्दमे हसाम इबरत। वो वाक़या ये है कि हज़रत वाला के वालिद माजिद को मर्ज़ हारिशत हो गया था और इस कदर शदीद था कि किसी दवा से फ़ायदा ना होता था। किसी डॉक्टर ने कहा कि इस मर्ज़ की एक दवा अक्सीर है मगर वो कातिउन नस्ल है। चूँकि वालिद साहब मर्ज़ से बहुत तंग आ गए थे, यानी नस्ल को ख़त्म करने वाली है, यानी औलाद पैदा करने के लायक आप नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने उस दवा का इस्तेमाल ये कहकर लिया कि बला से औलाद ना हो। क्या कहा? बला से औलाद ना हो, बकाए नौई से बकाए शख्सी मुकद्दम है। मतलब बला से औलाद ना हो लेकिन ये दवा तो मैं लूँगा। वालिदा साहिबा को जब ये मालूम हुआ बहुत परेशान हुई कि अब थानवी साहब के अब्बा साहब तो जो है तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहे, तो अब क्या होगा। तो क्योंकि उस वक्त तक कोई नरीना औलाद ज़िंदा नहीं रहती थी, यानी थानवी वगैरह पैदा नहीं हुआ था। शुदा ये ख़बर नानी साहिबा को भी पहुंच गई, उनको भी बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मजजूब पानीपत्ती से, जो इत्तेफाक से नाना साहब के ताल्लुकात साबिक़ा की वजह से तशरीफ़ लाए हुए थे, शिकायत की कि हज़रत मेरी इस लड़की के लड़के ज़िंदा नहीं रहते। हाफिज़ साहब ने बतरीक़ मुअम्मा फरमाया कि उमर और अली की कशाकशी में मर जाते हैं, अब की बार अली के सुपुर्द कर देना, ज़िंदा रहेगा। इस मजजूबाना मुअम्मा को कोई ना समझ सका, लेकिन वालिदा ने साहिबा ने अपनी फ़हम खुदादात और नूर फ़िरासत से उसको हल किया और फरमाया कि हाफिज़ साहब का ये मतलब है कि लड़कों के बाप फ़ारूक़ी है और माँ अलवी, और अब तक जो नाम रखे गए वो बाप के नाम पर रखे गए, यानी फ़ज़ल हक़ वग़ैरह। अब की बार जो लड़का हो उसका नाम नानिहाल के नामों के मुताबिक रखा जाए, जिसके आखिर में हो अली हो। हाफिज़ साहब ये सुनकर हंसे और फरमाया वाकई मेरा यही मतलब है, ये लड़की बड़ी अक्लमंद मालूम होती है। फिर फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला इसके 2 लड़के होंगे और ज़िंदा रहेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिएगा, आप वालिद साहब औलाद पैदा करने पर कादिर नहीं है, कातिउन नस्ल हो चुके हैं, दवा खा चुके हैं, लेकिन मजजूब साहब कह रहे हैं 2 लड़के पैदा होंगे, ज़िंदा भी रहेंगे। कहते हैं एक का नाम अशरफ अली ख़ान रखना और दूसरे का अकबर अली ख़ान रखना। नाम लेते वक्त हाँ अपनी तरफ से जोश में आकर बढ़ा दिया था। किसी ने पूछा कि हज़रत क्या वो पठान होंगे? फरमाया नहीं, अशरफ अली और अकबर अली नाम रखना। ये भी फरमाया कि दोनों साहिबे नसीब होंगे। ये भी फरमाया कि उनमें से एक मेरा होगा। किसका होगा? अब्बा का नहीं, मजजूब साहब का, और वो मौलवी होगा और हाफिज़ भी होगा और दूसरा दुनियादार होगा। चुनांचे इस सब पेशेन गोया हर्फ बहरफ रास्त निकली। हज़रत वाला फरमाया करते हैं कि जो मैं कभी कभी उखड़ी बातें करने लगता हूँ ना, वो उन्हीं मजजूब साहब की रूहानी तवज्जो का असर है, जिनकी दुआ से मैं पैदा हुआ हूँ, क्योंकि तबीयत मजजूबों की तरह आज़ाद है, उलझी हुई बातों की मुतहम्मिल नगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, किताब है अशरफुस सवानी, लिखने वाले हैं ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजजूब, ये थानवी साहब के खलीफा है। सफ़ा नंबर है 44 और 45 और ये छपी हुई है मकतबा थानवी देवबंद से। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस सारी शहादतें आपके सामने मौजूद है। अब हमने तो साबित कर दिया कि थानवी साहब के अब्बा कातिउन नस्ल हो चुके थे, वो तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थे, लेकिन एक मजजूब साहब आए थे, वो कह रहे थे एक लड़का मेरा रहेगा, तो वो लड़का थानवी होगा, मौलवी भी होगा, उन्होंने कहा था, तो वो थानवी था।
अब थानवी के अब्बा कौन है, सही सही नाम बताओ। समझ में आई बात? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ नहीं तो क्या है, बोलता है कि थानवी के अब्बा का नाम अब्दुल हक है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? अब्दुल हक है, ऐसे नहीं चलता है। सीधे सीधे बताओ, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, क्लियर बात करो और साबित करो कि थानवी साहब के अब्बा कौन है। और खुदा की कसम क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। और अगर कोई साबित करने के लिए तैयार हो, जैसे कि इम्तियाज़ ने कहा कि हम साबित करेंगे, तो इम्तियाज़ फिर मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि वीडियो बना, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर और इस बात को साबित करके दिखा। खुदा की कसम तुम मरते मर जाएगा लेकिन इस बात को साबित नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।